ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे। और ट्रेडर्स डायरी शुरू करने से पहले एक बार पहले देख लेते हैं कि ग्लोबल संकेत कैसे है, घरेलू संकेत कैसा है, किस तरह का ट्रेड आज आपको लेना है। तो सबसे पहले ग्लोबल संकेत की बात करें आशीष, तो मिले जुले संकेत है, नो डाउट। जहां हम फ्राइडे को छोड़ के गए थे, उसके बाद कल हमारे बाजारों में छुट्टी थी और कल आपने देखा कि यूएस के मार्केट्स में अच्छा खासा सेल ऑफ देखने मिला। इनफैक्ट ग्लोबली जितने मार्केट्स है वहाँ थोड़ा बहुत सेल ऑफ देखने मिला। मैं इसको ज़्यादातर मुनाफा वसूली समझूंगा, क्योंकि ऐसे कोई नेगेटिव खबर आई नहीं थी जिसकी वजह से इस तरह का सेल ऑफ देखने मिले। तो नो डाउट डाउ जोन्स में अगर आप देखें तो 1% के आसपास की गिरावट है। S&P 500, नैस्डैक सब जगह गिरावट है। लेकिन आज सुबह अगर आप डाउ फ्यूचर्स देखेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं हरे निशान में कारोबार हो रहा है। तो वो एक पॉजिटिव सिग्नल है कि शायद जो गिरावट है उसको आप भूल के आज एक पॉजिटिव नोट पे शुरू करने वाले हैं। SGX निफ्टी भी आपको यही दिखा रहा है कि करीब करीब कुछ हद तक फ्लैट है, लेकिन 13,000 के आंकड़े को छू के SGX निफ्टी वापस आया है। एशियन मार्केट्स भी अगर आप देखें तो ज़्यादातर एशियन मार्केट जो है वो हरे निशान में कारोबार कर रहा है। नो डाउट ये जो छुट्टी थी उसके बीच में हमने कुछ न्यूज़ मिस कर दी है। उसमें से एक तो ये है कि चाइना का जो फैक्ट्री आउटपुट है वो 3 साल के सबसे उच्चतम स्तर पे आया है और जापान का जो फैक्ट्री आउटपुट है उसमें लगातार मेरे ख्याल से 6वें महीने हैं जहाँ पे वहाँ तेज़ी देखने मिल रही है। तो ये जो इकोनॉमिक क्यूज आ रहे हैं ना वो काफ़ी अच्छे हैं। इंडिया में भी आप देखिए जो GDP का आंकड़ा आया है, जितनी गिरावट का अनुमान था उतनी गिरावट नहीं हुई है। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। तो नो डाउट ग्लोबल मिले जुले हैं, लेकिन इसके बीच में काफ़ी सारे पॉजिटिव संकेत है जिसके बीच में आपको ट्रेड करना है। लेकिन ये वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो MPC बैठक शुरू, RBI की पॉलिसी क्या होने वाला है। वैसे तो लोग मान के ही चल रहे हैं कि शायद ना रेट कटेगा ना कुछ होने वाला है, एक स्टेटस को रहेगा। लेकिन ये जो पीक मार्जिन के नियम है ना, इसका कितना असर होगा ना ये देखना है। इसके चलते कितने कैश के स्टॉक आज पिटेंगे पता नहीं। यहाँ आप फिंगर्स क्रॉस रखिए और देखिए कि क्या होता है। राइट, बिल्कुल। पीक मार्जिन जो रूल्स हैं ये कहीं ना कहीं एक स्पॉइलर की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप संकेत देखें मिले जुले, लेकिन थोड़े से पॉजिटिव बायसनेस जो है अभी भी बनी हुई है। चलिए तो इसी संकेत के बीच में हम हमारी टीम जो है वो शुरू करते हैं और सबसे पहले कैश के काउंटर से शुरुआत करते हैं। तो देखिए आपको है ना, निफ्टी या बैंक निफ्टी छोड़िए, स्टॉक्स के ऊपर फोकस कीजिए। जहां खबरें हैं वहां आपको ज़्यादा एक्शन देखने मिलेगा। पता नहीं स्पीक मार्जिन के चलते या फिर ग्लोबल ट्रेड के चलते निफ्टी या बैंक निफ्टी में किस तरह का ट्रेड देखने मिलेगा, ये तो आपको 8 बजे अनिल सर ही बताएंगे। स्टॉक स्पेसिफिक हम आपको बताते हैं कि कहाँ आपको खरीदारी करना चाहिए, कहाँ खबरें हैं, क्योंकि इन पिछले 3 दिनों में काफ़ी सारे स्टॉक्स में खबरें आई है। तो शुरुआत करते हैं कैश के स्टॉक से। और कैश का जो काउंटर मुझे आज पसंद आ रहा है वो है प्रीमियर एक्सप्लोसिव। वैसे भी देखिए ये काउंटर में आपको 100 रुपये से लगातार बता रहा हूँ कि खरीद के चलिए, ऑर्डर्स मिलेंगे। और इसके पहले आपने देखा है कि किस तरह के ऑर्डर्स इस कंपनी को मिले भी हैं। आज भी एक खबर आई है कि रक्षा मंत्रालय से इसको करीब 14.25 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं। तो इस ऑर्डर के चलते आज इस स्टॉक में आपको फिर से एक तेजी देखने मिलेगी। 100 रुपये से चलते चलते ऑलरेडी 135 पे आ चुका है, यानी कि 35% के आसपास की तेजी इस काउंटर में ऑलरेडी हो चुकी है। आज आपको फर्दर तेजी देखने मिलेगी। 140 के लेवल के लिए ट्रेड कीजिएगा, 133 का स्टॉप लॉस सकते हैं। और याद रखिए प्रीमियर एक्सप्लोसिव के साथ साथ सोलार इंडस्ट्रीज एक कंपनी है जिसको भी काफ़ी ऑर्डर मिलते हैं ये पूरे एक्सप्लोजन क्षेत्र में, तो उसको भी रडार पे रखिए। लेकिन आज जो कैश में पसंद है वो है प्रीमियर एक्सप्लोसिव। देखिए कैश का कैटेगरी जो है इसमें मैंने एक फार्मा कंपनी को चुना है और मैं स्ट्रांगली मान रहा हूँ कि आज जो है बाजार में हो सकता है कि फार्मा स्टॉक्स का दिन देखने को मिले। हो सकता है कि काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है वरुण में देख रहा था ब्रेकआउट दिखा रहे हैं। एक टाइम में तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि कौन सा स्टॉक लूँ कौन सा छोड़ दूँ। RPG लाइफ साइंसेज इस स्टॉक को मैंने चुना है। दरअसल अगर आप देखें तो कंपनी जो है API मैन्युफैक्चर है। पैटर्न की चर्चा काफ़ी बार की है शो के दौरान, राउंडिंग बॉटम बना हुआ, इसके ऊपर ब्रेकआउट है। मैंने निवेश के तौर पर भी ये कंपनी आपको बताई है, वहाँ से अच्छे खासे रिटर्न्स भी देखने को मिले। ऑलमोस्ट 20 से 30% तक की अपसाइड जहाँ से मैंने रिकमेंड किया था वहाँ से ऑलरेडी आ चुकी है। लेकिन जिस तरीके का स्ट्रक्चर और खासतौर पर अगर आप फिलहाल लास्ट वीक के अगर कंसोलिडेशन को देखें तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब एक बढ़िया ब्रेकआउट होने की उम्मीद है। स्टॉक ने अच्छी तेजी दिखाई थी, उसके बाद एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिला था इसमें पूरे हफ्ते। अब यहाँ पर एक ब्रेकआउट की स्थिति नजर आ रही है जिसके चलते मुझे लग रहा है स्टॉक जो है 380 रुपये तक जा सकता है। आपको जो स्टॉप लॉस है इसे बड़ा ध्यान से रखना होगा। 355 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करेंगे। हो सकता है कि इंट्राडे में स्टॉक 380 के स्तर को ना छुए, लेकिन एक हफ्ते का अगर आप पोजिशनल व्यू बनाकर चलें तो लक्ष्य हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। अगली जो कैटेगरी है वो है आज का कैश का, माफ़ कीजिएगा फ्यूचर्स का। और यहाँ पर मैंने चुना है मैक्स फाइनेंशियल्स को। और शुक्रवार को भी स्टॉक मैंने आपको बताया था तकनीकी तौर पर, और यहाँ पर भी मैंने एक पोजिशनल राय दी थी। दरअसल अब खबर भी आती है, देखिए इनका जो शेयर स्वैप को लेकर जो सुमिटोमो ग्रुप के साथ था शेयर स्वैप,
उसको मंजूरी मिल गई है आईडीए के साथ। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी आपको एक दिन के दौरान उछाल देखने को मिल सकता है। तकनीकी तौर पर भी अगर आप देखें तो स्टॉक बेहतरीन नजर आ रहा है। 681 रुपीज़ के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे और केवल 635 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो मैक्स फाइनेंशियल्स खरीदने फ्यूचर्स में, फ्यूचर का जो स्टॉक मैं दे रहा हूँ वो है वेदांता का। आपको याद होगा 107 108 के लेवल से लगातार मैं आपको कह रहा हूँ कि खरीदारी करके चलिए। यहाँ से 121 पे स्टॉक ऑलरेडी पहुँच चुका है, अभी भी खरीद के चलिए। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा ना आशीष, जब तक ये एफएनओ के बैन में नहीं जाता आप इसको खरीदते जाइए, क्योंकि इस स्टॉक में आगे आपको बहुत बेहतरीन तेज़ी देखने मिलेगी। एक तो जो बायबैक का ट्रिगर है, जो कि लगातार खबरें आती रहती है कि शायद ये करेंगे, नो डाउट कब करेंगे पता नहीं, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कभी खबर आती है कि बीपीसीएल में ये अधिग्रहण करने वाले हैं, उसके लिए बोली लगाने वाले हैं। अब थोड़ी देर में आशीष आपको एक और खबर बताने वाले हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन के लिए, जहाँ पे ये शायद खरीदारी की योजना बना रहे हैं। तो एक्सपांशन के इस कंपनी के पूरी तरह से प्लान है, एक बात तो समझ लीजिए। इन खबरों के चलते देखिए, फ्राइडे को हमारे यहाँ पे भारतीय बाजारों में स्टॉक में करीब 1-1.5% के आसपास की तेज़ी देखने मिली थी। लेकिन इस कंपनी का आप जो ग्लोबली एडीआर जीडीआर लिस्टेड है, उसमें आप देखिए किस तरह की तेज़ी देखने मिली। लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन है जहाँ पे ये हरे निशान में बंद हुआ, कल मामूली हल्के लाल निशान में बंद हुआ है। लेकिन अगर आप उसको इग्नोर कर दें तो इसके पहले बहुत बेहतरीन तेज़ी यहाँ देखने मिली है। मेरे ख्याल से उसका इम्पैक्ट, और वो ये दर्शा रहा है कि किस तरह की स्ट्रेंथ इस काउंटर में है और किस तरह का मूवमेंट आपको इस काउंटर में देखने मिल सकता है। इसके लिए वेदांता खरीद के चलिए। आज के लिए 125 के लक्ष्य है, लेकिन मैं आपको लगातार कह रहा हूँ 130 140 के आसपास के लक्ष्य जो है अगले कुछ दिनों में आपको इस काउंटर में ज़रूर देखने मिलेंगे। काफ़ी सारे न्यूज़ फ्लोज है, लगातार इस काउंटर में न्यूज़ फ्लोज निकल के आ रहे हैं। कुछ बड़ा हो सकता है। 125 के लक्ष्य के लिए आज खरीद के चलेगा और स्टॉप लॉस रखना है तो 119 का आप यहाँ रख सकते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। तो देखिए, मैं लगातार आपको कह रहा हूँ कि गोल्ड को देखिए और तेल को देखिए। ये आपको साफ स्टोरी बता रही है कि किस तरह से पोर्टफोलियो चर्निंग हो रही है। अब लोग सेफ हेवन से निकल के इकोनॉमिक स्टॉक की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और जब आपको याद होगा गोल्ड चला था तो मुथूट और मन्नापुरम जैसे काउंटर्स में काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने मिली थी। अब देखिए गोल्ड कहाँ पहुँच गया है, $2000 से अब तो $1800 के भी नीचे पहुँच चुका है। और जब ये $1900 के नीचे पहुँचा था तब हमने आपको चेताया भी था कि नज़र रखिए, यहाँ पे कुछ बड़ा हो सकता है। और देखिए किस तरह से गोल्ड में गिरावट देखने मिली है। इसका इम्पैक्ट जो है मुथूट मन्नापुरम में आपको देखने मिलेगा। हो सकता है टेक्निकली ये काउंटर्स चल रहे हैं, लेकिन अगर आप मीडियम टर्म का नजरिया रखेंगे और यहाँ से गोल्ड और गिराना तो इन काउंटर्स की हालत खराब होने वाली है। आज आप यहाँ एक मंदी का पोजीशन बना सकते हैं, पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। 1140 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1120 का पुट ऑप्शन खरीद लीजिए। 55 के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 42 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। जितनी भी गोल्ड और गोल्ड रिलेटेड कंपनीज है ना, इन पे नजर रखिए। सोना लगातार गिरते जा रहा है, इसका इम्पैक्ट यहाँ होगा और आपको पोर्टफोलियो चर्निंग देखने मिलने वाली है। चलिए, तो मेरी लिस्ट में एकमात्र स्टॉक ऐसा है जहां पर आपको बिकवाली करनी है। पिछले हफ्ते भी मैंने स्टॉक आपको बताया था, हैवेल्स। यहाँ पर जो है स्टॉक थोड़ी सी लगातार अगर आप देखें तो लोअर लोज के फॉर्मेशन कर रहा है डेली चार्ज पर। तकनीकी तौर पर थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है। अगर आप इंडिकेटर्स के साथ भी इसका वेरिफिकेशन करेंगे तो आपको नजर आएगा कि स्टॉक में आगे जाकर भी गिरावट देखने को मिलेगी। ऐसे में यहाँ पर ऑप्शंस के जरिए रणनीति बना सकते हैं। यहाँ पर हैवेल्स में जो है 800 रुपये का जो पुट ऑप्शन है ऑलमोस्ट एट द मनी है। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है करीब 35 रुपये के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 21 रुपये का। स्टॉक का जिस तरीके का स्ट्रक्चर है ये आगे जाकर भी हो सकता है कि थोड़ी सी करेक्शन दिखा सके। ऐसे में ऑप्शंस के जरिए आप एक रणनीति बनाएंगे। अगली जो कैटेगरी है वो है टेक्नोपेक, और यहाँ पर मैंने एक पीएसयू बैंक को चुना। और इनफैक्ट वरुण, जैसे कि हम लगातार देख रहे हैं कि पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स खासतौर पर जो छोटे साइज के ना, वहां पर बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिवाइवल देखने को मिल रहा है। इंडियन बैंक इस स्टॉक को मैंने चुना है। दरअसल अगर आप चार्ट पर देखें तो काफी ज्यादा गिरावट स्टॉक में देखने को मिली थी। इसके बाद तकनीकी तौर पर अगर आप देखें तो निचले स्तरों पर स्टॉक ने अच्छा बेस फॉर्मेशन किया और अब यहां से जो है ब्रेकआउट की स्थिति सामने नजर आ रही है। टेक्निकली तो मैंने आपको जो तर्क है वो बता दिया, लेकिन फंडामेंटली भी अगर आप देखें तो असेट क्वालिटी के लिहाज से इंडियन बैंक सभी सरकारी बैंक में सर्वश्रेष्ठ है। और मुझे लग रहा है कि इस चीज़ का आप फायदा उठा सकते हैं और आगे जाकर यहाँ पर एक बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। केवल 6 महीने का व्यू अगर आपको इसमें लगाना है तो यहाँ पर करीब 67-68 के आसपास की क्लोजिंग है। मुझे लग रहा है कि 10 रुपये तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। केवल 6 महीने का आपको व्यू बनाना है। चलिए, तो यहाँ टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद है वो एक रियल एस्टेट काउंटर है और वो है डीएलएफ का। अगर आप देखें तो इस काउंटर में पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे ना तो 190 के आसपास जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर 190 के आसपास जाता है, फिर नीचे आ जाता है। इस तरह का ही ट्रेंड देखने मिल रहा है। कहीं ना कहीं उस लेवल को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अब इस लेवल को ब्रेक करने के लिए चाहिए कोई बड़ी खबर। तो एक खबर आई है इस कंपनी के लिए कि इन्होंने गुरुग्राम में 90 इंडिपेंडेंट फ्लोर्स को बेचा है। 300 करोड़ के आसपास इन्होंने इसको बेचा है। तो ये एक बड़ी डील है और ये बोल रहे हैं कि ऐसे और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो है ये न्यू गुरुग्राम जो है, पंचकुला जो है, ऐसे जगहों पे लॉन्च करने वाले हैं। यानी कि कुछ अच्छी सेल की है और इसी तरीके की और सेल जो है
ये करने वाले हैं। तो इस न्यूज़ का इम्पैक्ट जो है आज इस काउंटर पे आपको देखने मिलेगा। अगर ये स्टॉक ने 190 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी और इस लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक कर लिया ना, तो फिर आप देखेंगे इस स्टॉक में और 10 रुपये के आसपास की तेज़ी आपको देखने मिल सकती है। फिर ये जाएगा 200 के आसपास के लेवल पे, और 200 को क्रॉस किया तो फिर तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की तेज़ी देखने मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो लेवल है वो 190 और 200 का है, जिस पे आपको नज़र रखनी है। इस खबर के चलते आज ये 192 के लेवल के आसपास जा सकता है, वहाँ एक ब्रेक लग सकता है। लेकिन अगर उसको क्रॉस कर दिया और क्लोज कर दिया ना उसके ऊपर, तो आप इसको रखिएगा, फिर आपको 200 के लेवल देखने मिलेंगे, यानी कि 8 रुपये की और तेज़ी देखने मिलेगी। लेकिन इंट्राडे में 192 के लेवल के लिए इसको ट्रेड करना है, 184 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। अब फंडामेंटल स्टॉक्स की बात करते हैं तो फंडामेंटली एक काउंटर है और वो है ग्लेनमार्क फार्मा का। वैसे भी देखिए, जैसे कि आशीष कह ही रहे कि फार्मा स्टॉक्स में आपको काफ़ी ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, तो इसके लिए मैंने सोचा जहाँ खबर है और जो ब्रेकआउट भी है, अच्छा भी लगता है, उस काउंटर को खरीद लिया जाए। इसके लिए ग्लेनमार्क फार्मा एक ऐसा काउंटर है जहाँ पे मैं खरीदारी की आपको सलाह दे रहा हूँ। खबरें ये निकल के आई है कि ग्लेनमार्क जो है डॉक्टर रेड्डीज की चुनिंदा जो एंटी एलर्जी ब्रांड्स है उसको डॉक्टर रेड्डीज को बेचने की ये तैयारी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं डिसइन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है आपको ग्लेनमार्क के काउंटर में देखने मिलेगा। तो उसके चलते आज यहाँ तेज़ी बन सकती है। वैसे भी फार्मा काउंटर्स लाइमलाइट में रहेंगे, तो यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। 485 के आपको एक लक्ष्य देखने मिलेंगे इंट्राडे में, 465 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, तो फंडा पिक मैंने चुना है केशोराम इंडस्ट्रीज। फ्राइडे को भी ये स्टॉक मैंने आपको बताया था और देखिए 7 से 8% तक की तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली थी। दरअसल अगर आप देखें तो जो हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी इसके ऊपर मोहर लग चुकी है, पूरा कंफर्मेशन आ चुका है कि कंपनी जो है 2200 करोड़ जो है डेट के जरिए जुटाएगी। और यहाँ पर कंपनी का जो प्लान है कि दिसंबर अंत तक जो रिस्ट्रक्चरिंग है वो पूरी हो जाएगी। जो लेंडर्स हैं उनकी करीब 9% हिस्सेदारी होगी। 100 करोड़ जो है कंपनी जो है इस डेट को इक्विटी में बदलेगी। मैं आपको काफ़ी दिनों से स्टॉक हमने आपको मालामाल वीकली में भी बताया था कि कैसे इस कंपनी की जो रिस्ट्रक्चरिंग है वो कंपनी में एक री रेटिंग को ड्राइव करेगी। कंपनी अगर आप देखें तो कंपनी ने अपना जो टायर और सीमेंट कारोबार है इसको अलग अलग कर दिया। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि ग्रोथ के ढेर सारे अवसर जो है सामने नजर आ रहे हैं। चार्ट पैटर्न्स भी बहुत सपोर्टिव है खबर को लेकर, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक सेफ बेट होगा। करीब 6 से 9 महीने का अगर आप व्यू बनाएंगे तो ऑलमोस्ट 10 से लेके 15 रुपए तक की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। केशोराम इंडस्ट्रीज में खरीदारी करेंगे 65 रुपए के लक्ष्य के लिए, केवल 6 से लेकर 9 महीने तक का आपको इस स्टॉक को समय देना होगा। चलिए, तो आगे जो लिस्ट है उसे बढ़ाते हैं। अगली जो कैटेगरी है वो है इन्वेस्टमेंट पिक, और यहाँ पर मैंने एक फार्मा स्टॉक को चुना है। कंपनी का नाम है FDC, इलेक्ट्रॉल बनाती है कंपनी, काफ़ी मशहूर ब्रांड है। यहाँ पर अगर आप चार्ट पैटर्न्स को देखेंगे ना तो स्टॉक में एक बड़ी लंबी अवधि का राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिला है। और वरुण, निवेश के लिहाज से अगर आपको टेक्निकल्स में अगर कोई स्टॉक निवेश के तौर पर ढूंढना है तो राउंडिंग बॉटम एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न है, बहुत ही ईजी है ट्रेड करने के लिए, समझने के लिए। और यहाँ पर जिस तरीके का फॉर्मेशन बना हुआ है मुझे लग रहा है कि FDC आगे जाकर बढ़िया रिटर्न देगा। यहाँ पर करीब 1 साल का व्यू बनाएंगे, लेकिन एक स्टॉक की खासियत ये है ना कि कंसोलिडेट काफ़ी ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर एक तरफा मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है, जैसे कि काफ़ी सारे फार्मा स्टॉक्स में हम देखते हैं कि वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, अच्छे मूव्स आते हैं। स्टॉक थोड़ा सा रेंज बाउंड रहता है, तो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा एक ज़्यादा समय देना हो सकता है स्टॉक को, लेकिन जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट 20 से 21% के आसपास आते हुए दिखेंगे। 1 साल का नजरिया बनाइए, 417 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर FDC में खरीदारी करेंगे। ये इलेक्ट्रॉल वही है ना, डिहाइड्रेशन के लिए काम आता है। बिल्कुल वरुण, बिल्कुल। कुछ कंपनी और प्रोडक्ट का कोरिलेशन ऐसा होता है कि आप कंपनी देखोगे तो आपको पता चलेगा ये प्रोडक्ट इस कंपनी का है, कुछ प्रोडक्ट्स देखोगे तो पता चलता है अच्छा ये प्रोडक्ट इस कंपनी का है। क्योंकि FDC मैंने देखा था, इलेक्ट्रॉल एक बार मैंने भी यूज़ किया था, तो उसमें देखा था मैन्युफैक्चर्ड बाय या मार्केटेड बाय FDC। तब समझ में आया था कि ये कंपनी जो है लिस्टेड है और इस कंपनी का ये प्रोडक्ट है जो कि हम रोज यूज़ करते हैं शायद काफ़ी लोग, लेकिन आपको ध्यान नहीं रहता कि ये कंपनी उसको बनाती है। चलिए, अच्छा काउंटर है FDC, खरीद के चल सकते हैं यहाँ पे। चलिए, अब निवेश के तौर पे मैं जो काउंटर आपको बोल रहा हूँ वो है इन्फो एज का। नो डाउट ये काउंटर लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है, बहुत तेज़ी हो चुकी है। जोमेटो का IPO आने वाला है, उसके चलते कहीं ना कहीं इस काउंटर में तेज़ी देखने मिल रही है। सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी भी आपको यहाँ तेज़ी देखने मिलेगी और अगले 4 महीनों में 4700 के आसपास के लक्ष्य काउंटर आपको दिखा सकता है। जोमेटो का IPO जो सबसे बड़ा ट्रिगर है इस कंपनी के लिए, उसके चलते इनफैक्ट आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं तेज़ी देखने मिलेगी। क्यों? क्योंकि डोर डैश इंक नाम की एक US में कंपनी है जो कि थर्ड पार्टी डिलीवरी कंपनी है रेस्टोरेंट्स के लिए। ये कंपनी अपना IPO लाने वाली थी। जून में ये कंपनी जब पहले बार बात की गई थी कि IPO लाएगी और कुछ इन्होंने फंड रेजिंग भी की थी, तब इस कंपनी के वैल्यूएशन थे करीब $16 बिलियन के आसपास। अब ये कंपनी जब IPO लाने की पूरी तैयारी में है, तो इस बीच जो लॉकडाउन हुए और जिस तरह से आपने देखा है कि होम डिलीवरीज में अच्छा खासा तेजी देखने मिली है, तो इस कंपनी के वैल्यूएशन अब है $32 बिलियन के आसपास। यानी कि 6 महीने में इस कंपनी के वैल्यूएशन जो है
वो 2 गुने हो चुके हैं। और अभी आपने देखा था कि जोमेटो ने कुछ दिनों पहले कुछ फंड रेजिंग की भी थी प्री आईपीओ, तो उसके चलते आपने देखा था कि किस तरह के वैल्यूएशन मिले। अब जब जोमेटो का आईपीओ आएगा ना, तो उसके वैल्यूएशन यहाँ से और बढ़िया होते आपको नजर आ सकते हैं। इसके चलते आपको इन्फो एज में अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी, क्योंकि इनका वहाँ पे स्टेक है। इसके लिए यहाँ पे खरीदारी करके आप चल सकते हैं। अच्छे खासे 4700 के लेवल आपको 4 महीने में देखने मिलेंगे। ग्लोबली क्या हो रहा है इसके ऊपर ध्यान रखिए, किस तरीके से ये जो डिलीवरी वाली कंपनीज है इनमें अच्छे वैल्यूएशन देखने मिल रहे हैं, उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं आपको इन्फो एज जैसे काउंटर्स में भी देखने मिलेगा। इसके खरीदारी आपको करके चलना चाहिए। अब बात करते हैं खबरों वाले स्टॉक की। तो खबरों में एक काउंटर है और वो है सैंड का। देखिए, जब आईटी कंपनीज परफॉर्म करती थी ना आशीष, तो सैंड उनमें से एक काउंटर था जो चलता ही नहीं था। यहाँ मैं कुशल के साथ भी जब शो करता था तो बोलता है सैंड को क्यों नहीं लेते, बोलते ये सैंड चलता ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं चलता, नतीजे दे दे उसके बाद भी नहीं चलता। तो कहीं ना कहीं जितनी तेजी आईटी कंपनीज में हुई है उतनी शायद इसमें नहीं हुई थी। लेकिन अब खबर क्या आ रही है, खबर यह है कि ब्लैक रॉक इमर्जिंग मार्केट फंड ने इस काउंटर में 7.5 लाख शेयर जो है उनको खरीद डाला है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में नो डाउट इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी, लेकिन इस तरह के फंड्स अगर खरीदारी करें ना, देखिए मैं आपको लगातार एक ही बात बोलता हूँ, जब बड़े फंड्स खरीदारी करते हैं तो ये 10% 5% के लिए नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म खेल होता है। और यहाँ पे अगर ब्लैक रॉक इमर्जिंग मार्केट फंड खरीद रहा है 7.5 लाख शेयर, तो ये अपने आप में बड़ी खबर है। नो डाउट फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा स्टॉक में तेजी हुई थी 4-5% के आसपास की, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से तेजी और बरकरार रहेगी। इनफैक्ट इस काउंटर को आप अपने पोर्टफोलियो में भी बना के रखेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगता है कि तेजी इसमें अच्छी खासी जारी रह सकती है। हो सकता है 600 के लेवल भी ये काउंटर आपको दिखाए, लेकिन मैं आपको इंट्राडे का कॉल दे रहा हूं, तो इंट्राडे में 505 के लेवल के लिए ट्रेड कीजिएगा। 485 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। बढ़िया खबर है, स्टॉक में तेजी बनेगी। चलिए, तो खबरों के दम पर मैंने चुना है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SCI। यहाँ पर आपको दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है, बढ़िया उछाल होगा, क्योंकि खबर ये है कि कंपनी का जो डिसइन्वेस्टमेंट प्लान है, यहाँ पर ढेर सारी जो कंपनीज हैं वो रुचि दिखा रही हैं। सबसे पहले जैसा कि आपने बता ही दिया कि वेदांता ग्रुप जो है ये काफ़ी ज़्यादा PSU कंपनीज पर देख रहा है कि जहाँ पर वैल्यू है उन पर कंपनी जो है फोकस कर रही है। इसके अलावा दुबई की एक DP वर्ल्ड करके कंपनी है, इनका जो रोड शो हुआ था इसमें करीब 8 से लेकर 9 कंपनियों ने रुचि दिखाई थी। तो दिखाते कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वैसे भी अगर आप ग्लोबली देखें ना तो शिपिंग पूरे सेक्टर में सबसे सस्ता स्टॉक है। और जिस तरीके का कारोबार है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक में आज इस खबर के चलते दिन के दौरान बढ़िया उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन हमेशा की तरह मैं कहता हूं कि जो नो ब्रेनर खबरें होती हैं, नो ब्रेनर स्टॉक होते हैं, वहां पर काफ़ी ज़्यादा लोग रश करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जब प्री ओपन होता है तब स्टॉक ऑलरेडी आपको 5 से 6% ऊपर दिखेगा। तो ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है कि आप 5 से 6% ऊपर देखें, आप ट्रेड ले लें, उसके बाद अगर नीचे आ जाए तो फिर वो कहीं ना कहीं आप देखें थोड़ा सा स्पॉइलर क्रिएट हो सकता है। तो मुझे लग रहा है एक्शनेबल ट्रेड्स आपके पास ढेर सारे हैं। ऐसे में पहला जो कंजर्वेटिव लक्ष्य है मेरा, ध्यान में रखिए 57.50 का। अगर इससे ऊपर ये स्टॉक खोले तो फिर एक बार के लिए छोड़ दीजिए। आइडिया ढेर सारे आपके पास, केवल 55 रुपये 50 पैसे का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। अगली जो कैटेगरी है माई चॉइस, जिसमें हमें मिलती है पूरी फ्रीडम, कोई भी स्टॉक हम चुन सकते हैं। और पहला स्टॉक मैंने जो चुना है वो है स्वराज इंजन। इस स्टॉक पर आपको फोकस करना होगा। थोड़ा सा अगर आप देखें तो लाइमलाइट से दूर हो गया था, स्टॉक की ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, लेकिन जिस प्रकार का टेक्निकल पैटर्न बना हुआ है, खासतौर पर अगर आप डेली चार्ट पर देखें तो यहाँ पर एक रेंज ब्रेकआउट की पूरी संभावना नजर आती है। और ऐसे स्टॉक्स पर आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है जो कि बॉलिंजर बैंड के जरिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट होगा। स्वराज इंजन एक प्रबल दावेदार है, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप एक डिसेंट अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि 1460 आज इंट्राडे में हासिल ना हो, लेकिन अगर आप 1 से 2 दिन का भी व्यू बना के चलें तो यहाँ पर बढ़िया तेजी की उम्मीद लगाई जा रही है। 1460 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे और केवल 15 रुपये नीचे 1385 रुपये का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। अगला स्टॉक है एस्ट्रा माइक्रो। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो डिफेंस के स्टॉक्स है ना वरुण, वो भी फिर से अब रडार पर आना शुरू हो गया। एस्ट्रा माइक्रोवेव काफ़ी, क्योंकि जब डिफेंस के ऑर्डर मिलते हैं, डिफेंस की खबरें आती हैं, तब ये स्टॉक एक्टिव हो जाता है। उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बहुत ही कंसोलिडेटेड एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके का स्ट्रक्चर, पैटर्न और इंडिकेटर्स के साथ अगर आप इसका कंफर्मेशन करके देखें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप इंट्राडे पोजीशन बना के चल सकते हैं। यहाँ पर करीब 112 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है। 4 रुपये तक की अपसाइड जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यानी 116 रुपये तक ये स्टॉक जाएगा। और केवल 2 रुपये नीचे 110 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में खरीदारी करनी है एग्रोकेमिकल स्पेस की कंपनी शारदा क्रॉपकेम में। जिस तरीके का हमने देखा PI इंडस्ट्रीज में भी पिछले हफ्ते एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला था, स्टॉक में बढ़िया तेजी देखने को मिली थी। ये सेक्टर भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो पूरा मोमेंटम फिर से पकड़ रहा है। खासतौर पर जो एग्री स्पेस है यहाँ पर हलचल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है।
शारदा क्रॉप कैम यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। चार्ट पैटर्न्स अगर आप वीकली चार्ट पर देखेंगे तो आपको एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर नजर आएगा। हालांकि जैसा किताबें होता है उतना परफेक्ट नहीं है। डेली चार्ट्स आपको ज़्यादा सपोर्टिव नजर नहीं आएंगे, लेकिन वीकली चार्ट जो है एक स्ट्रॉन्ग एक ब्रेकआउट की उम्मीद यहाँ पर दिखा रहे हैं। 292 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे और केवल 262 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, माय चॉइस में 3 खरीदारी के स्टॉक्स मैं भी आपको दे रहा हूँ। इसमें सबसे पहले है इंटरग्लोब एविएशन। यहाँ पे आप आज इंट्राडे में खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि खबर ये निकल के आ रही है कि डीजीसीए जो है प्रैट एंड विटनी के जो A320 नियो एयरक्राफ्ट से जो नए वाले उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने लगाए थे उसको पूरी तरह से हटाने की यहाँ तैयारी कर रहा है, ऐसे कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। अगर ऐसा होता है तो इसके चलते इन कंपनीज को काफ़ी फायदा होगा, इंटरग्लोब एविएशन को काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि अभी ये पुराने A320 नियो एयरक्राफ्ट यूज़ कर रहे थे। कहीं ना कहीं उसके चलते कंपनी के मार्जिन्स क्योंकि इम्पैक्ट हो रहे थे, क्योंकि वहाँ फ्यूल ज़्यादा यूज़ होता था। इसको अगर यूज़ करेंगे तो इनके फ्यूल जो है उसका कॉस्ट जो है काफ़ी हद तक कम होगा, और आप जानते ही हैं कि एविएशन कंपनीज के लिए सबसे बड़ा कॉस्ट फ्यूल कॉस्ट होता है। तो इसका बहुत बड़ा फायदा जो है आपको इंटरग्लोब एविएशन में देखने मिलेगा। इस खबर के चलते इंट्राडे में एक स्टॉक खरीदारी करके चल रही है 1560 के लेवल के लिए। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट अगला स्टॉक है जहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि पिछले हफ्ते किस तरह से मेटल काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी देखने मिली। इसके अलावा चाइना का जो फैक्ट्री आउटपुट नंबर है 3 साल के उच्चतम स्तर पे आया है, इसका इम्पैक्ट आज आपको मेटल काउंटर्स में देखने मिलेगा। लेकिन खासकर टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इस काउंटर पे एक हैंगओवर था, और वो हैंगओवर ये था कि टाटा स्टील इसमें हिस्सा बेचने वाला है। टाटा स्टील ने हिस्सा बेच दिया है, 4.5 करोड़ शेयर जो है इन्होंने ऑलरेडी बेच दिए हैं। तो वो जो हैंगओवर है वो हट गया, और इस हैंगओवर के चलते स्टॉक दबाव में था। अब इस स्टॉक में आपको तेजी देखने मिलेगी, और लगातार तेजी देखने मिलेगी। 493 के लेवल के लिए इंट्राडे में खरीदारी करके चलिए। आखिरी स्टॉक है टीवीएस मोटर्स, यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं 512 के लेवल्स के लिए। एक तो ऑटो कंपनीज वैसे ही रडार पे होंगी, क्योंकि अब ऑटो नंबर्स आने वाले हैं, तो उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा टीवीएस मोटर्स में, खासकर 2 व्हीलर्स में। साथ ही साथ इस कंपनी ने एक आईटी कंपनी का अधिग्रहण किया है। अधिग्रहण छोटा है 15 करोड़ का, लेकिन उसका भी सेंटिमेंटल इंपैक्ट जो है आपको टीवीएस मोटर्स में देखने मिलेगा। इसके चलते इंट्राडे के लिए ट्रेड कीजिएगा। 512 के लक्ष्य के लिए 495 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। चलिए, तो हमारी स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है। फटाफट नजर डालते हैं कि कौन से स्टॉक्स हमने अपने ट्रेडर्स डायरी में शामिल किए हैं। सबसे पहले कैश का काउंटर जो मुझे पसंद है वो है प्रीमियर एक्सप्लोसिव। ऑर्डर मिलने के चलते 140 के लेवल आपको इंट्राडे में देखने मिलेंगे। वेदांता में खरीदारी कीजिएगा 125 के लक्ष्य के लिए। मुथूट फाइनेंस 1120 का पुट ऑप्शन खरीदेगा, 55 के लेवल आपको देखने मिलेंगे। स्टॉक प्रेशर में आज रह सकता है। डीएलएफ 192 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, टेक्निकली अच्छा लगता है। ग्लेनमार्क फार्मा 485 के लेवल के लिए खरीदारी कर सकते हैं। इन्फो एज अगले 4 महीने में 4700 के आसपास के लेवल काउंटर दिखा सकता है। साइंट 505 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। इंटरग्लोब एविएशन 1560 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स यहाँ पे 493 के लेवल देखने मिलेंगे, और सबसे आखिरी में टीवीएस मोटर्स यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 512 के लेवल्स के लिए। इन सभी स्टॉक्स में जो मेरा बेस्ट पिक आज के लिए है वो है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, क्योंकि पिछले हफ्ते आपने देखा था किस तरह मेटल काउंटर्स में तेजी देखने मिली थी। इसने कुछ हद तक अंडर परफॉर्म किया था, क्योंकि एक हैंगओवर था टाटा स्टील के स्टेक बेचने का, वो हो चुका है। उसके बाद अब यहाँ लगातार आपको शायद तेजी देखने मिल सकती है अगले कुछ दिनों के लिए। आज के लिए 493 के लेवल्स के लिए आज यहाँ खरीदारी करना है आपको। तो चलिए, कैश का स्टॉक है आरपीजी लाइफ साइंसेज। मैक्स फाइनेंशियल्स की फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे। इंट्राडे में हो सकता है कि हैवेल्स में गिरावट देखने को मिले। इंडियन बैंक, केशोराम इंडस्ट्रीज और एफडीसी में एक पोजिशनल व्यू बनाएंगे। शिपिंग कॉर्पोरेशन में खबरों का असर देखने को मिलेगा। स्वराज इंजन और एस्ट्रा माइक्रो यहाँ पर एक रेंज ब्रेकआउट की उम्मीद है। शारदा क्रॉप कैम वीकली चार्ज काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं, 292 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। और इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है इंडियन बैंक में, क्योंकि जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक में स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के संकेत सामने आ रहे हैं। केवल 6 महीने का समय देना, हो सकता है कि यहाँ पर 78 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिले।